नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 43 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट देखें इस हाथ की तो ये अंगूठा दिखाई देता है अलग से। काफ़ी दृढ़ता पकड़े हुए अंगूठा है जो कि इनकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है। अंगूठे का जो फर्स्ट फैलेंज है ये है इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र, और ये है तर्क वितर्क का या लॉजिकल रीजनिंग का। तो देखिए इच्छा शक्ति का क्षेत्र जो है वो ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। दूसरा, हम ये देखते हैं कि इनकी शॉर्ट फिंगर्स हैं एज कम्पेयर टू हथेली। तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग इनकी काफ़ी फास्ट रहती होगी। लॉजिकल रीजनिंग कम हो और इच्छा शक्ति ज़्यादा हो और डिसीजन मेकिंग फास्ट हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी आप डिसीजन लें तो उस बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि गलत डिसीजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अंगूठे में इस प्रकार से पीछे को फ्लेक्सिबिलिटी या कर्वेचर नहीं है, जिसकी वजह से एक एडमेंट नेचर बन जाता है और थोड़ा जिद्दी स्वभाव बन जाता है। जिद अगर क्रिएटिव हो तो बहुत अच्छी बात है, जिद अगर क्रिएटिव ना हो तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी आप डिसीजन लें उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप छोड़ दें ताकि कुछ टाइम के बाद आप उस डिसीजन को दोबारा से व्यू करके आगे बढ़ सकें। अगर उसमें कोई ना कोई त्रुटि है तो आप उसे एनालाइज करके दोबारा से उस डिसीजन पे काम करके आगे बढ़ सकें। आइए देखते हैं अगला फीचर जो सामने दिखाई देता वो है ये छिद्र। जब इस प्रकार के छिद्र रहते हैं तो इंसान में पैसा खर्चने की भी आदत काफ़ी ज़्यादा रहती है। जो भी वो पैसा कमाते हैं या तो वो कहीं ना कहीं लग जाता है, घर पे लग गया, कहीं लग गया, किसी पे भी लग गया, लेकिन इनके हाथ में पैसा नहीं रहता। इसका उपाय आप मुझसे ले लीजिएगा। आइए देखते हैं अगली हाईलाइट। इनकी जुपिटर फिंगर का झुकाव जो है वो सैटर्न फिंगर की तरफ है। ऐसे में व्यक्ति धार्मिक स्वभाव के होते हैं। सन की फिंगर बिल्कुल सीधी खड़ी है बिना किसी झुकाव के। सन की फिंगर बिल्कुल सीधी खड़ी है दृढ़ता के साथ, थोड़ा सा झुकाव लिए हुए शनि फिंगर की तरफ। ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। इस प्रकार का जब आप गैप देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पिता के साथ या बड़े भाई के साथ वैचारिक मतभेद ज़्यादातर देखे गए हैं। और यदि कोई प्रॉपर्टी हो एंसेस्ट्रल तो उसमें भी मिलने में काफ़ी दिक्कत आती है या कोर्ट केस का सामना करना पड़ता है। आइए बढ़ते हैं लेंथ के ऊपर। इस फिंगर की जो लेंथ है रिक्वायर्ड लेवल से थोड़ी सी नीचे है। एक्चुअली ये फिंगर तकरीबन इतनी होनी चाहिए जिस एरिया में ये जाना चाह रहे हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी अच्छी है, बड़ी दर्शाती और रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है इन्हें, काफ़ी रिस्क ले सकते हैं ये। इनके दिमाग के कार्य करने की शक्ति काफ़ी अच्छी है, वो यहाँ से फैलेंजेस से दिखाई दे रही है और इनकी मूसलाकार शेप ये बता रही है कि दिमाग की कार्य करने की शक्ति काफ़ी अच्छी है। इस प्रकार की ऊंचाई भी यही दर्शाती है। लिटिल फिंगर का रिक्वायर्ड लेवल से हल्का सा नीचे होना इन्हें वाक शक्ति में इम्प्रूवमेंट का स्कोप देता है। यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए जहाँ पर आप वर्बल कम्युनिकेशन किसी के साथ करें, क्योंकि जिस काम में आप देख रहे हैं उस काम में लोगों को अपने साथ बांध के रखना बहुत ज़रूरी है और उसमें वाक कला का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसे में जब कम्युनिकेशंस क्लियर नहीं होते हैं तो लोग उतना अट्रैक्ट नहीं होते हैं। एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बनाती है ये वाक कला। इनके मिडल फैलेंजेस देखते हैं जो कि वर्क रिलेटेड एरियाज हैं। इनकी ये प्रबंध शक्ति का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो इनके जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो काफ़ी हाई हैं। ये इनका क्षेत्र जो है, जो ये नए अपने स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए ज़िंदगी में, वह दर्शाते हैं। ये दर्शाता है कि ये जो सोचते हैं क्या कितना वो कन्वर्ट कर पाते हैं एक्चुअल, और ये इनका लेबोरियस नेचर यानी जो ये काम करते हैं, किस मेहनत से काम करते हैं, वो ये शो करता है। ये दिखाता है जो भी ये कमाते हैं उसको, फाइनेंसेस को ये किस प्रकार से हैंडल करते हैं। और ये इनके सारे मिडल फैलेंजेस बहुत अच्छी शेप में हैं। ये लोअर फैलेंजेस, हमारे थर्ड फैलेंजेस जो हैं, ये बॉडीली एनर्जीज को डिपिक्ट करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जब इस प्रकार से दो फिंगर्स जुड़ी हों, आपस में ज़्यादा जुड़ाव हो और दो फिंगर्स थोड़ा सा अलग हों, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी जो भी वेल्थ है उसको काफ़ी सीक्रेट रखना चाहता है। इस प्रकार का जब गैप मिलता है, जब आप ये पंजा चौड़ा करेंगे तो जो गैप आपको यहाँ पर दिखाई देगा वो काफ़ी बड़ा गैप होगा।
तो ऐसे में लोगों के विचार काफ़ी अलग होते हैं जो एक नॉर्मल लोगों के समझ में नहीं आते हैं। यह लोग अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं और अपनी नई दुनिया बनाना चाहते हैं। सेम यदि हम यहाँ पर देखें, ये देखिए इस पिक्चर में मैं आपको दोनों गैप दिखाता हूँ। ये वाला गैप काफ़ी बड़ा है और ये भी गैप काफ़ी बड़ा है। तो ये जब गैप इस प्रकार का होता है तो इन्हें बिजनेस एक्यूमेन देता है, यानी बिजनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहता है इंसान और पैसे की तरफ भी ध्यान रखता है। जो इस प्रकार की शेप निकलती है फिंगर की, ये दिखाती है पैसे के प्रति ललक। अगर आप उंगलियों में देखें तो इस प्रकार से गांठें दिखाती हैं इनकी ओवर एनालिटिकल स्किल्स, जो ये सोचने की कोशिश करते हैं लेकिन एनालिसिस वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं और उसी में उलझ के रह जाते हैं। ये वो गांठें सामने नज़र आ रही हैं। जो भी तर्क शक्ति है, जो भी लॉजिकल रीजनिंग है, आप यहाँ लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये इनका जुपिटर का माउंट है, इस प्रकार की ये शेप लिए हुए है। इस माउंट में उतना उभार नहीं है जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड रहता है जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि सोशल सर्कल बहुत रोल प्ले करता है इस फील्ड में। यहाँ पर उभार की मात्रा आपकी कम दिखाई दे रही है। इस पर बनने वाले चिन्हों का मैं मतलब बता देता हूँ। इस प्रकार की लाइंस आपको प्रोग्रेसिव नेचर का बनाती हैं। ये जो लाइंस हैं जो शनि को देखती हैं, यहाँ से आपको इंटरेस्ट पैदा होता है कि अकल्ट साइंसेस की तरफ या पामिस्ट्री की तरफ। ये लाइनें जब आगे बढ़ के जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, ये लाइनों का इम्प्रेशन भी डार्क होगा और ये आपकी इनकम लाइंस में कन्वर्ट होंगी। इस प्रकार के लोग काफ़ी सरल हृदय के होते हैं। ये हल्का सा एक वलय फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो पूरा वलय बना नहीं है, तो इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं दिख रहा, ऑल्दो ये धार्मिकता देता है। आइए देखते हैं इनका शनि का माउंट क्या कहता है। ये इनका शनि का माउंट है। शनि के माउंट में काफ़ी उभार है। अगर आप इधर भी देखें और इधर भी देखें तो दोनों साइड उभार काफ़ी है। जब इतना उभार हो, तकरीबन 50-60% के उभार में है ये, यानी इधर से भी आप उभार ले लीजिए, इधर से भी, और बीच में कम है। तो जब इतना उभार हो, 50% के आसपास का माउंट आपका जब उभार में हो, तो ऐसे में व्यक्ति काफ़ी आलसी हो जाते हैं और कामुक भावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपके मनी अट्रैक्टिंग लाइंस का काम करती हैं। ये सारी लाइंस आपकी मनी अट्रैक्टिंग लाइंस हैं। ये एक लाइन फॉर्म हो रही है जो कि हाफ गर्डल ऑफ वीनस है। ये हृदय रेखा है और ये छोटी हृदय रेखा आप लगा लीजिए, तो इंसान को सेंसिटिव बनाती है, इमोशनल बना देती है कई सिचुएशंस में, और कामुकता भी दे देती है। आइए आगे बढ़ते हैं सूर्य की तरफ। यह आपका सूर्य माउंट है। सूर्य रेखा आपकी काफ़ी अच्छी है। ये 50 से ज़्यादा शुरू होती है। यहाँ पर देखिए 50 से शुरू होके ऊपर इस प्रकार से वी बन रही है। ये ऊपर से वी बनना उतना शुभ नहीं माना जाता है। ये इस प्रकार से ऊपर जा रही है। ये आपकी विद्या रेखा है। जो भी आप जिस भी फील्ड में होंगे उसमें आप पारंगत होंगे या आपको पूरी नॉलेज होगी उस फील्ड की। ये ऊपर से वी बनाने वाली रेखाएं उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। बंदा अपने ही कामों में, अपनी ही फैमिली के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में उलझा रहता है। ऑल्दो दोनों लाइंस काफ़ी पैरेलल हैं तो सपोर्टिंग है, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी इन लाइन से। ये भी अभी इम्प्रेशन यहाँ पे आया नहीं है। इसी टाइप से अगर आप इस फील्ड में सोचेंगे तो ये इम्प्रेशन आपका क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर एज आपकी 50 की आती है, वहाँ से ये ज़्यादा आपका उदय हो रहा है, उससे पहले इतना नहीं है। ऑल्दो ये अच्छी लाइंस में ही आती है। यदि हम इधर देखें, ये आपका मरकरी का माउंट है। इस पर इस प्रकार की लाइंस आपको बिजनेस एक्यूमेन देती हैं, यानी बिजनेस की पूरी नॉलेज देती हैं कि क्या नफ़ा है क्या नुकसान है। इस प्रकार से जब उंगली नीचे हो, यानी माउंट से काफ़ी नीचे को झुकाव ले रही हो, लो सेट माउंट कहते हैं इसको। और जब लो सेट माउंट होता है, ऐसे में व्यक्तियों को जो कहना है वो मीटिंग निकलने के बाद याद आता है कि मैंने ये पॉइंट वहाँ पे स्किप कर दिया है, मुझे वहाँ कहना चाहिए था।
तो इसके लिए आप अपने नोट्स ज़रूर बना के रखें। जब भी आप किसी को एड्रेस करें या किसी के साथ बात करें तो आपके पास वो नोट्स होने चाहिए जो आपने बात करनी है, नहीं तो कोई ना कोई पॉइंट बीच में से रह जाएगा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये आगे जाकर मेमोरी लॉस में भी कन्वर्ट हो सकता है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये है आपका मंगल का क्षेत्र। काफ़ी अच्छा उभार में मंगल है, काफ़ी हिम्मत देता हुआ मंगल आपको नज़र आ रहा है। इस प्रकार की लाइन आपको कोई ना कोई कोर्ट केस दे सकती है। इस प्रकार का क्रॉस मंगल के ऊपर ब्लड वर्क को दिखाता है, यानी खून से रिलेटेड जैसे कोई ऑपरेशन होना या किसी लड़ाई झगड़े में खून निकलना, इस तरह की चीज़ें ये दिखाता है। क्योंकि आपका मंगल काफ़ी अच्छा है, हिम्मत देता हुआ माउंट है। आप लड़ाई झगड़े से और इन बातों से दूर रहें। दूसरा, आपका जो अंदरूनी मंगल है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो आप में गुस्से की मात्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये दिखाई दे रही है। जब अचानक से गुस्सा आया, आपने वो काम कर दिया और फिर ये कोर्ट केस लग गया। इस प्रकार की ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आप अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखिएगा और कोई भी लड़ाई झगड़े से आप दूर रहिएगा, नहीं तो ये कोर्ट केस सामने दिखाई दे रहा है। ये जितनी भी मंगल पर इस प्रकार की रेखाएं हों, ये लगा लीजिए कि इनका कंपटीशन या राइवल्स काफ़ी रहते हैं। जो इंटरनल शत्रु रहते हैं वो काफ़ी होते हैं। ये आपका मून का माउंट है। मून का माउंट आपका बहुत अच्छा और विकसित माउंट है, जो कि आपको अच्छी कल्पनाशीलता देता है, अच्छी क्रिएटिविटी देता है। यदि आप इसका यूज़ करें तो आपके काफ़ी काम का है और क्रिएटिव ज़िद के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ अगर पैसे को बीच में लाके आगे बढ़ेंगे दिमाग में कि मैं पैसा कमाऊंगा इस चीज़ से, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ये यहाँ पर क्लियर आपको मैं बता रहा हूँ। पैसे के लिए आप पॉलिटिक्स में ना जाएं, क्योंकि पैसा रहेगा नहीं आपके पास, ये आपका हाथ बताता है। दूसरा ये बताता है कि अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे वो करियर आपको नहीं मिल पाएगा। आइए देखते हैं शुक्र का माउंट क्या कहता है। ये आपका शुक्र का माउंट है। देखिए, अच्छा माउंट है ये ओवरऑल। जो आपको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं या देते होंगे, उस प्रकार से आप उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये टाइम टू टाइम ये चीज़ें, अपॉर्चुनिटी लाइंस भी आपके पास आती रहेंगी और जीवन सही से चलता रहेगा। सारी लग्जरीज आप जीवन की अवेल करेंगे जो एक इंसान अवेल करता है। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं, यदि छोटे छोटे ऐसे बारीक इम्प्रेशंस हों तो वो चिंता रेखाएं रहती हैं, लेकिन ये जो इम्प्रेशंस हैं ये बहुत डार्क हो चुके हैं। जब इस प्रकार से डार्क हो जाते हैं तो ये नेगेटिव काम करना शुरू कर देते हैं। यानी ये इतना डार्क हो चुके हैं इम्प्रेशंस, मतलब ये इंसान को नेगेटिविटी की तरफ डाल देते हैं। शुक्र माउंट को शुक्र माउंट माना जाता है ऐश्वर्य के लिए, और यहीं पर अगर इतने सारे डार्क इम्प्रेशंस हो जाएं तो उसमें शुक्र का प्रभाव जो है वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाता है। इस प्रकार से लाइंस इधर को आना, ऐसी लाइंस उकसाती हैं इंसान को आकस्मिक धन लाभ के लिए। जो अचानक से धन लाभ मिले उसके लिए उकसाती हैं। आइए बात करते हैं आपकी लाइंस की। यदि हम ये देखें, ये आपकी हृदय रेखा है, इस प्रकार से निकलती है और ये शनि स्थान तक जाती है। जब ये शनि स्थान पे हृदय रेखा रुक जाए तो इंसान का सारा ध्यान पैसा बनाने में ही रहता है। उतना इमोशनल नहीं होता इंसान, क्योंकि ज़्यादा ध्यान पैसा बनाने में रहता है तो इंसान पैसा बनाता भी है। दूसरा, यदि आप देखें तो एक तरह से बिल्कुल सीधी लाइन है। जब इस प्रकार की सीधी लाइन हो तो एक इमोशनलेस बंदा रहता है, और ऐसे में व्यवहार जो है बिल्कुल इमोशन के बगैर रहता है। वर्क एरिया में ऐसी चीज़ फिर भी चल जाती है, लेकिन घर परिवार में जब इमोशंस के बगैर आप कोई डिसीजंस लें तो वहाँ पर, जब आप घर परिवार में डिसीजंस लें तो वहाँ पर इमोशंस की ज़रूरत रहती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये इनिशियल आपकी जो हैं इन्फैचुएशंस हैं, इस प्रकार से गिरने वाली रेखाएं टाइम टू टाइम, जब इस प्रकार रेखाएं गिरती हैं तो आप किसी को पैसा देते हैं, वहाँ से पैसा वापस नहीं आएगा।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम आप दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा देते हैं और वहाँ से वापस नहीं आता। देखिए, इंसान आप सरल हृदय के हैं, लेकिन जब इस प्रकार से नीचे को लाइनें गिर रही हैं तो लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ये आपकी जो रेखा है माइंड लाइन है, यहाँ से काफ़ी डार्क है और आगे चलती है इस प्रकार से, और ये चंद्र क्षेत्र को देखती है। जब ये चंद्र को देखती है तो ऐसे में इंसान की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर बहुत बढ़ जाती है। और इसका मैंने पहले भी जिक्र किया, क्योंकि मून आपका बहुत बढ़िया है, तो चंद्र से आप फ़ायदा उठाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्रिएटिव ज़िद हो, सिर्फ पैसे को लेके अगर ज़िद है और आगे जाना है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सिर्फ पैसे को लेके आप आगे मत बढ़िए, या पैसे के लिए आप आगे मत बढ़िए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेखा यहाँ पर है आपके पास, वो है मंगल रेखा। ये मंगल रेखा आप पे आने वाली सारी परेशानियाँ अपने पर लेती है और फिर आपको देती है। जब इस प्रकार की बड़ी मंगल रेखा हो तो ये इस प्रकार की रेखा होती है, यदि कोई मेजर कोई एक्सीडेंट भी हो जाए और कोई भी उसमें से जीवित ना निकले, लेकिन आप वहाँ से जीवित बाहर आ जाएंगे। ये उस प्रकार की रेखा है। यहाँ आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पर कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा, लाइफ के बिल्कुल अंत के पास आ जाएं उस सिचुएशन में, तो आपको एकदम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसको हम लोग मंगल रेखा कहते हैं और ये भगवान महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद है। आइए बात करते हैं टाइमलाइन के हिसाब से लाइफ लाइन की। जब इस प्रकार से यव के साइन हो शुरू में और यव स्टार्टिंग में बने हो, तो ऐसे में इंसान अपने माता पिता की वो बीमारियां ज़रूर ले लेता है, और टाइम आने पर जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, ये सब जो एक फैमिली हिस्ट्री में रहती हैं बीमारी, वो ज़रूर आ जाती है और टाइम आने पर वो आपके सामने आ जाएगी। इस प्रकार से ये आपकी शुरू होती है लाइफ। 20 साल यहाँ पर होते हैं। जब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये 25-26 साल के आसपास की उम्र है, 20, 21, 22 पे कोई ना कोई रेखा आपको यहाँ से काटती है और आपको शारीरिक और मानसिक दोनों कष्ट होते हैं। फिर आप ये देखिए कि ये 25-26 साल, 27, ये है 26-27, ये है 25-26 साल के आसपास की रेखा जो कि आपको काट रही है। जब इस प्रकार की रेखा लाइफ लाइन को काटती है तो लाइफ पे शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट दोनों होते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। ये आपकी 26 साल की उम्र में कोई ना कोई रेखा काटती है और साथ ही के साथ 26 से 27 के बीच में ही आपको कोई ना कोई प्रोग्रेस भी मिलती है यहाँ, और इस प्रकार का एक ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है जो कि आपके ये तकरीबन 28वें साल तक चलता है। और ये 26 से लेकर 28 तक की जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा एनर्जी वाला रहता है, और ये 28 पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये बाकी 29, फिर ये 30-29 के आसपास ये देखिए एक रेखा आपको ये काटती है, तो यहाँ पर भी आपको शारीरिक कष्ट होता है, ये क्योंकि ये लाइन भी डार्क हो गई है, या तो कोई बीमारी भी लग सकती है ऐसे में, तो लाइन डार्क होने का ये सिग्निफिकेंस आता है कि काफ़ी शारीरिक कष्ट हुआ। और ये लाइन ऊपर जा कर के माइंड लाइन को भी हिट करती है। जब इस प्रकार से माइंड लाइन को हिट करे तो एक जो लॉस रहता है वो, तो दिमाग में भी काफ़ी खलबली उस दौरान रहती है, एक अलग टेंशन बनी रहती है। इसी प्रकार आप देखें तो 31वें साल में भी ये चला। ये आपकी मंगल से निकली हुई राहु रेखाएं हैं, काफ़ी सारी हैं आपके पास। ये कंपटीशन की भी रेखाएं रहती हैं, जो कॉम्पिटिटर आपको तंग करें उस प्रकार की भी रेखाएं हैं। जब इस प्रकार के ब्लॉक्स यहाँ पर बने तो ये प्रॉपर्टीज़ के काम को शो करते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मंगल एरिया में काफ़ी गतिविधियाँ ऐसी हैं जो कि आपको कोर्ट केस की तरफ लेके जा सकती हैं, और क्रॉस का साइन भी यहाँ पर देखने को मिलता है, तो आप थोड़ा सावधानी से करिएगा। ये लाइन थोड़ा डार्क है। डार्क लाइन का मतलब है कि काफ़ी संघर्ष। देखिए 37 से 1 साल तक काफ़ी संघर्ष वाली लाइन है। ये संघर्ष काफ़ी रहा है लाइफ में। ये 27-28 साल से लेके अभी 40 से पहले तक काफ़ी संघर्ष वाली लाइफ रही है। अब जो आप एज पे आते हैं वो है 43, 41, 42 और ये 43, 44 के आसपास, यहाँ पर से 44-45 के बीच में आज तक की आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी, वो निकलेगी 45 के आसपास।
44 से 45 के बीच में ये लाइन है जो आपकी ऊपर जा रही है। आज तक की ज़िंदगी की सबसे बड़ी आपकी उपलब्धि वाली लाइन रहेगी ये। इसके बाद जब लाइफ आगे बढ़ती है तो काफ़ी स्मूथली आगे बढ़ती है लाइफ। फिर ये 50 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी लाइन आपकी निकलती है जो कि आपके धन के भंडार भरेगी और ये आपका मनी ट्रायंगल को पूरा करेगी। ये आपका ग्रेटर ट्रायंगल यहाँ से पूरा हो जाता है। तो काफ़ी आप यहाँ से लाभ उठाएंगे इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ से, 45 भी और 50 भी। फिर इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी निकलती है वो 57 पे निकलती है। जो मेजर बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपके सामने आएगी वो 57 पे आएगी। ये आपकी 57 ईयर्स पर है। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप 40 के आसपास पहुँचते हैं, 38 से 40 के बीच में ये लाइन काफ़ी हल्की हो जाती है, पतली। इधर भी यदि हम देखें, ये आपकी फेट लाइन है, ये 38 39 की एज है और ये 40 की एज यहाँ पर जाकर होती है। यहाँ पर भी ये इम्प्रेशन नहीं है यहाँ पर। तो एक तरह से जब इनकम का यहाँ से थोड़ा सा रुक जाना ऐसा माना जाता है। दूसरा, जब आपकी ये लाइन थोड़ा सा टिल्ट होके फिर यहाँ से चल रही है, जब थोड़ा सा गैप पकड़ के चले तो यहाँ तो स्थान का परिवर्तन होता है, यहाँ आपकी लाइन में परिवर्तन होता है। जैसे कि आप अपने को एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि आपकी लाइन परिवर्तन के लिए यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। या तो प्रोफेशन बदला जाता है या स्थान का परिवर्तन होता है, वहाँ से फिर आपको इनकम आगे आनी स्टार्ट होगी। ये आपकी तकरीबन 43-44 की एज पे आएगा ये, जब इस तरह से ये टाइम गैप भी आ जाता है इसमें। यहाँ पर आपकी 60 ईयर्स की एज रहेगी। अब यहाँ पर भी यदि हम देखते हैं तो 40 तक ऐसे चलता है, फिर उसके बाद स्मूथ रहता है और फिर ये 45 के आसपास से ये रेखा निकल के आती है ऊपर। ये भी स्मूथ रहेगा लेकिन ट्रांजिशन फेज़ रहेगा। ट्रांजिशन फेज़ के बाद फिर आप ऊपर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये क्लियर नज़र आ रहा है, 45 के आसपास का ये है। फिर जो अपॉर्चुनिटी आपकी है 50 के आसपास है, 49 के आसपास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगले, जो उससे आगे जो 5 साल में आएगी। फिर उससे आगे आप ये देख लीजिए 5-7 साल में आगे 57 में मेजर अपॉर्चुनिटी है आपके पास। फिर उसके बाद आगे देखिए ये थोड़ा चौड़ी हो जाती है यहाँ पर रेखा, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे आप रिकवर होते हुए लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी स्ट्रगल, यहाँ पर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया डार्क हो जाता है। तो अब ये लगा लीजिए वो 57 के बाद से ही और 65 तक ये एरिया डार्क है, तो सेहत का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपका प्रश्न है कि क्या मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता हूँ। देखिए जिस प्रकार की ये फिंगर है आपकी, ये फिंगर ऊंचा होना बहुत अच्छी बात मानी जाती है पॉलिटिक्स में, लेकिन साथ ही साथ यदि हम देखें तो वाक कला का होना बहुत ज़रूरी होता है पॉलिटिक्स में। आपकी वाक कला पर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरा, लीडरशिप स्किल्स में आपको काम करना पड़ेगा। प्रबंध शक्ति आपकी काफ़ी अच्छी है जो कि ये फैलेंज बता रहा है, लेकिन फिंगर की ऊंचाई उतनी नहीं है, तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ पे भी काम करना पड़ेगा। ऑल्दो आपकी प्रबंध शक्ति अच्छी है। यदि आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पैसे के लिए मत जाइएगा क्योंकि ये लाइन यहाँ तक ही है। पॉलिटिक्स में ज़्यादातर जो लाइंस हैं इस प्रकार से टच करती हैं और लोक सेवा के लिए रहती हैं। सूर्य की रेखा भी यहाँ से 50 से उद्गम हो रही है, तो एक अच्छी सूर्य रेखा है आपके पास, पॉलिटिक्स में जाने के योग्य है। साथ में ही पैरेलल सूर्य रेखा एक और है, लेकिन फैमिली के कामों में आप कहीं ना कहीं उलझ के रहेंगे, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पीछे आपका फेज़ गया है, यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है 38-39 से लेके और अभी तक एकदम ज़ीरो जिसे कहते हैं इनकम रही है, और वो आया गया जैसे चलता रहा, बस ऊपर वाले की मेहरबानी रही होगी क्योंकि इधर मंगल रेखा है तो उसने आपको बचा के रखा। अदरवाइज़ ये जो है ज़ीरो इनकम वाली स्टेज यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये 40 पर पहुँचते पहुँचते ज़ीरो इनकम, फिर उसके बाद 2-3 साल का और गैप। तो अभी जो आप ट्राई कर रहे हैं वो ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें अभी 2 साल और हैं जहाँ तक मुझे लगता है, और यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये सजेस्ट आपको ज़रूर करूँगा
कि आप जो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करें बजाय के इस काम के, क्योंकि आप यहाँ पर जा रहे हैं पैसे के लिए, और वो जो क्षेत्र है उतना पैसे से प्रभावित नहीं होगा। दूसरा, वाक शक्ति बहुत अच्छी चाहिए, यहाँ पर प्रबल चाहिए। देखिए, जब यहाँ पर भी आपके एक बॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे उभार है, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने नाम की भी ललक काफ़ी रहती है और यहाँ पर पैसे की भी ललक काफ़ी नज़र आ रही है। तो दोनों ही चीज़ें हैं, वो चीज़ें साथ में चल सकती हैं। आप अपने काम पे ज़रूर कंसंट्रेट कीजिए, नहीं तो ये वर्क जैसे यहाँ पर ज़ीरो हुआ है, ये इम्प्रेशन भी कब चले जाएगा पता नहीं चलेगा। हाँ, आप पॉलिटिक्स में करियर बना सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आगे आप जा सकते हैं। आपको अपॉर्चुनिटी आई हुई नज़र आ रही है और ये 1 से 2 साल के बीच में ये होगा। तो मैं यहाँ पर अपने एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।